नमस्कार, मैं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं गर्दा रिव्यूज। पुष्पा 2 भाई हाइप तो बनाए हुए है, लेकिन बहुत खास चीज ढूंढ के आपके लिए लाया हूं। पुष्पा 2 में जब पुष्पा का मैंने ट्रेलर देखा तो उसमें जो चीज, जो नींबू वगैरह पहने हुए हैं, साड़ी पहने हुए पुष्पा डांस कर रहा है, तो ये समझ में नहीं आया। मुझे लगा हो सकता है कुछ कहानी की डिमांड हो या जो भी हो, लेकिन थोड़ा सा जब डीपली घुसे कसम से तो पता चला कि ये फेस्टिवल है एक वहां का, और ये जो वेशभूषा है ये एक तरीके से ट्रिब्यूट होता है गंगम्मा को। ये गंगम्मा कौन है? ये है श्री वेंकटेश्वर स्वामी की छोटी बहन, और वेंकटेश्वर स्वामी तो आप जानते हैं, तिरुपति महाराज। और केवल यही नहीं है, ये उत्सव 9 दिन तक चलता है, और इस उत्सव में जो शुरुआती 3 दिन होते हैं उसमें पुरुष जो होते हैं वो रेशमी साड़ी, मतलब बढ़िया से बढ़िया साड़ी, और क्या कहना चाहिए, स्त्री के रूप में श्रृंगार करके और नृत्य करते हैं। ये तरीके का ट्रिब्यूट है जो उनके कल्चर को दिखाता है। और सबसे बड़ी चीज देखिए, ये तो सच है, ये बॉलीवुड कराची वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन लेफ्टिस्ट लिमरांडू तो यार हर जगह हैं, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन साउथ, स्पेशली साउथ में जैसे तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, इवन मलयालम भी कुछ हद तक कह सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत कम मूवीज देखी हैं, लेकिन तेलुगु, उन लोगों ने कल्चर नहीं छोड़ा अपना कभी भी। वो कल्चर को मतलब पकड़ के चलते हैं, डीप रूटेड लोग हैं भाई। अगर नंगे पैर जाना है साहब तो नंगे पैर ही जाएंगे, ये नहीं कि आधी दूर नंगे पैर गए फिर कहीं चप्पल पहन लिया जहां से कैमरा कटा ना। जिस वस्त्र में पूजा करनी है, धोती में, तो वो शर्माते नहीं हैं। वो वास्तविकता में अपनी भाषा में बोलने में भी नहीं शर्माते हैं, अपने आप को वैसा जैसे हैं वैसा दिखाने में भी नहीं शर्माते हैं। ये कराची वाले नहीं हैं, ये खाते तो ससुरे सब हिंदी की हैं, लेकिन स्टेज पहुंच के पता नहीं इनकी क्या मर जाती है जो ये वहां जाके अंग्रेजी में भौंकते हैं। आप किसी भी कलाकार को उठा के बॉलीवुड के देख लीजिए, नया नया आया होगा तब तो वो हिंदी बोल रहा होगा, 4 पैसे उसकी जेब में आए तो उसके स्थान विशेष में अंग्रेजी का जो है वो कीड़ा जो है वो घुस जाता है। पुष्पा 2 के बारे में एक बहुत सी चीजें चल रही हैं कि एक जो गाना आया, भाई अगर वो गाना इतना खराब है, ठीक है मानता हूं, उसके जो हिंदी के लिरिक्स हैं वो उतने बढ़िया नहीं है इतने पुष्पा 1 में थे, लेकिन अगर वो गाना किसी को पसंद नहीं आ रहा तो करोड़ों में चल कैसे रहा है, लोग सुन क्यों रहे हैं? एक और जो पुष्पा के अगेंस्ट में चल रहा है कि इसकी कहानी में तो कुछ है नहीं, भाई वही चंदन की लकड़ी की तस्करी होगी, वही पुष्पा तस्करी करेगा। अब की पुष्पा यहां से निकल कर हो सकता है विदेश तक तस्करी करे, वही वो 1.5 पसली का फहद फासिल उसको रोकने की कोशिश करेगा, यानी एक्शन ही एक्शन होगा, कहानी तो कुछ होगी नहीं। और कोई तो, कई यूट्यूबर तो श्रीवल्ली को मारे ही दे रहे हैं। खैर अब ये तो मूवी आने पर पता चलेगा, लेकिन सबसे बड़ा जो कांड हुआ वो ये कि जो गांधी मैदान से ट्रेलर का लॉन्च होना, तेलुगु भाषी अगर इसी जगह खानदान, नापदान, पीकदान टाइप के होते तो दुबई में जाकर के अपना जो है ट्रेलर लॉन्च करते हैं, क्योंकि उनको वहां के अपने बिरादरी भाइयों को, उम्मत वालों को रिझाना होता है। लेकिन यहां देखिए, यहां उत्तर दक्षिण के भाषाओं में लड़ाई तो चल ही रही है, राजनेता जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पर भी चिढ़ते हैं। मैंने देखा इस चीज को है, फील किया है, मैं रहा हूं उन लोगों के बीच में,
तो मैंने इस चीज को फील भी किया है कि हाँ, उनको मतलब हिंदी वालों से कुछ वो सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, बोलेंगे नहीं। लेकिन ये बैरियर तोड़ने का काम जो काम किया है, ये पुष्पा 2 में गांधी मैदान से ट्रेलर का लॉन्च होना ही ये चीज को बताता है कि ये साउथ के लोग पैन इंडिया जो नाम से चला रहे हैं, ये वास्तविकता में हमारे बीच में कितनी अंदर तक आना चाहते हैं। और हो सकता है कि इससे भाषाओं की लड़ाई कुछ कम भी हो, क्योंकि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन प्रयास सार्थक है। और ये प्रयास कई लेफ्टिस्ट लिब्रांडों के पिछवाड़े में जो है आग लगा दिया है, उनके स्थान विशेष में बिल्कुल भयंकर की पीड़ा हो गई है, जले हुए हैं कि यहां तक कि बरनाल भी काम नहीं कर रहा है। एक तो साबरमती वैसे ही ले रही थी उन सबकी, ऊपर से अल्लू अर्जुन ने गांधी मैदान से ये कांड कर दिया। भाई देखो, कोई कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, पुष्पा 2 द रूल अगर नाम है तो रूल ही करेगी। दिसंबर भर कोई उखाड़ने वाला इस मूवी को है नहीं, पछाड़ने वाला है नहीं, और ये सच में राज करेगी। क्योंकि हर एक छोटे से छोटे व्यक्ति को भी सम्मान चाहिए होता है, और मूवीज हिट वही होती हैं जिनको छोटे से छोटा आदमी जाके देखता है सिंगल स्क्रीन पे। मल्टीप्लेक्स की दुनिया अलग है, लेकिन सिंगल स्क्रीन की दुनिया वाले आज भी अलग हैं। और सिंगल स्क्रीन की दुनिया वालों को अगर इस तरीके का प्यार मिले कि आके आपकी धरती पर, आपकी जमीन पर खड़ा होके दूसरी भाषा का व्यक्ति हिंदी भाषा में आकर के आपको शतशत नमन करता है, प्रणाम करता है, और अपनी टूटी फूटी हिंदी के लिए पहले ही क्षमा मांगता है, तो आपका हृदय वैसे ही गदगद हो जाता है, भर जाता है। और यार, ये तो हिंदी बेल्ट वालों की खास बात है कि अगर अपनी पे उतर जाएं तो किसको हिट करा दें, कहां तक पहुंचा दें, ये तो सोचने की बात है। मित्रों, अब पुष्पा 2 के विरोध में जितने लोग खड़े हैं, मैं सिर्फ यही देखना चाहूंगा कि क्या पुष्पा 2 द रूल 65 से 90 करोड़ का व्यवसाय पहले दिन में करती है या नहीं। मेरा सिर्फ एक ही विजन है कि पहले दिन 100 करोड़ नहीं कह रहा हूं, 65 to 90 करोड़ डेफिनेटली पहुंचेगी ये मूवी। जितना लोग इसके बारे में बात करेंगे, बोलेंगे, मूवी उतना ही हाइप पाएगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब तो भाई मेरे अवश्य कर लीजिए प्लीज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।